हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो होने वाली है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पे। ठीक है, तो ये जो वीडियो होती है ये डिमांडिंग वीडियो होती है। तो इसमें हम टोटल क्या करने वाले हैं, 4 असाइनमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो असाइनमेंट है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका 10 क्वेश्चन होंगे और बाकी जो असाइनमेंट होगा उसमें भी क्या होंगे, हर एक असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर हम लोग पढ़े तो यहाँ पे क्या लिखा है, दे ऑक्यूपाई द लार्ज मिडल सेक्शन लैंग बाई एस एंड पी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल होता है इसमें क्या होता है, मिडिल सेक्शन को कवर करता है। ठीक है, तो हाँ, तो ये तो सही बात है। ये क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो मिडिल सेक्शन में प्रेजेंट है, मतलब कि और लार्ज भी है। इसमें क्या होते हैं, 2 होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, 6 पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ये भी बात सही है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जा रहा है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट के मिडिल सेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम सी वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डी ऑर्बिटल ऑफ द पेन अल्टीमेट एनर्जी लेवल इन देयर एटम रिसीव इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू 4 रोज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। मतलब कि इसमें क्या होते हैं, टोटल 4 रोज प्रेजेंट होते हैं, और हर एक रोज क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, सबसे पहला जो रो होता है वो 3D होता है, देन 4D, देन 5D, देन 6D। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डी वाले ऑप्शन में क्या लिखा है, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। मतलब कि इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो ये जो है ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बी देखें तो बी क्या है, यहाँ पे ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्या है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये क्या है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 43 इन द सेम पीरियोडिक ग्रुप इज। मतलब कि क्या है, 43 जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर हम लोग को गिवन है, और इस एटॉमिक नंबर के जस्ट ऊपर कौन सा एलिमेंट होता है उसका आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ गया, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एटॉमिक नंबर, और इसके ऊपर कौन सा एटम प्रेजेंट है, उसी एटम का आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बताना है। ठीक है, समझ आ गया। अगर एटॉमिक नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 39 से स्टार्ट होता है और 48 पे एंड होता है, वो कहाँ के होते हैं, वो 4D सीरीज के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 43 से, ठीक है, 43 से आपको क्या करना है, 18 क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, टोटल जो एक रो होता है पीरियोडिक टेबल में, अगर हम एक रो की बात करें तो टोटल कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 एस ब्लॉक में, 10 क्या होते हैं, डी ब्लॉक में, देन 6 पी ब्लॉक में। ठीक है, तो टोटल क्या कितने हुए, 18 इलेक्ट्रॉन हुए। तो आपको क्या गिवन है, एटॉमिक नंबर गिवन है, उसमें से आपको क्या करना है, 18 माइनस कर देना है। तो कितना आएगा, 25 आएगा, और 25 कहाँ का होगा, ये 3D सीरीज का एलिमेंट होगा। ठीक है, 3D सीरीज का क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा।
अब आपको देखना है कि 25 जो नंबर है वो कौन सा एलिमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो 25 का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, मैग्नीज होता है, ठीक है। 25 जो है वो पे क्या है, मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 25। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ट्रिक से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीज में टोटल क्या होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो 4s क्या होता है, 4s में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो जो 4s होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा फिल होते, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको किस में फिल करना होता है, डी में, ठीक है। तो 3D सीरीज का एलिमेंट है तो 3D में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तो कितने बचे हुए हैं, 5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस चेक करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये वाला 4s2n3d5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो कहाँ पे गिवन है, 3d5 4s2। नेक्स्ट हम देखें तो 3d10 4p5, तो ये गलत है। यहाँ पे 3d6 4s1, ये भी गलत है। डी वाले ऑप्शन की बात करें तो 3d10, यानी कि यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये सारे जो ऑप्शन है वो सारे गलत है, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया कि आपको अगर कोई भी एटॉमिक नंबर गिवन है और उसके जस्ट ऊपर का एटम आपको पता करना है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पता करना है, तो आपको क्या करना है, आपको सीरीज़ याद करना है कि 3D का सीरीज़ में कितने एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है, देन 4D का, देन आपको क्या करना है, 18 से माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 43 गिवन है, देन आपको क्या करना है, 18 से माइनस कर देना है, आ जाएगा 25, और जो 25 होता है वो किसका एटॉमिक नंबर होता है, मैग्नीज का। ओके, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि इन चारों स्टेटमेंट से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ए वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज इज लोअर दैन दैट ऑफ क्रोमियम एंड आयरन इन 3D सीरीज, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू क्रोमियम एंड Fe, ठीक है। तो देखो पहली बात तो आप एक बात नोट करो कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्डिंग पे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मेटालिक बॉन्ड, जितना ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट होगी, समझ आ गया। जितना ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एलिमेंट में जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी मेटालिक बॉन्डिंग, और जब मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो उतना ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ठीक है। तो ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, अगर हम ऑप्शन के थ्रू देखें तो मैग्नीज क्या है, मैग्नीज में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैग्नीज क्या होता है, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है यहाँ पे क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको पता होगा कि जब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हम मैग्नीज की और टेक्नेटियम की बात करें तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D5 होती है, और D5 क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इतनी ज़्यादा स्टेबल होती है कि इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में
बॉन्ड बनाने के बजाय खुद में ही खुश रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाता है, इनका वीक हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। ओके, समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमियम होता है, यहाँ पे जो क्रोमियम होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D5 4s1। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। बट यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। कभी इसका एक इलेक्ट्रॉन s में जा सकता है, कभी इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये क्या होते हैं, एक रिजिड है, रिजिड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इनके जो इलेक्ट्रॉन है इधर उधर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और एकदम रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी रिजिड कॉन्फ़िगरेशन है और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये क्या होते हैं, ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। जब बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो मेटालिक बॉन्ड जो होगा स्ट्रांग नहीं होगा और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो D5 है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू मैग्नीज, इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। और Fe के भी क्या होते हैं, इससे ज़्यादा होते हैं। समझ आ गया। आयरन का एंड क्रोमियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू मैग्नीज। तो स्टेटमेंट जो 1 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें भी वही बातें बताई जा रही हैं कि जो मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, लोअर है कंपेयर टू क्रोमियम एंड आयरन। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेक्नेटियम इज हायर दैन दैट ऑफ मोलिब्डेनम बट लोअर दैन दैट ऑफ रुथेनियम इन 4D सीरीज। तो आपको एक बात नोट करना है कि अगर 3D 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, फिर बीच में अचानक कम हो जाता है, ठीक है। फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर कम होगा। 3D सीरीज़ की बात करें तो मैग्नीज पे आके क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। 4D सीरीज़ की बात करें तो टेक्नेटियम पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मैग्नीज की बात आता है आयरन, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। टेक्नेटियम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, टेक्नेटियम की बात आता है रुथेनियम, देन आता है, इसके पहले आता है मोलिब्डेनम, ठीक है। तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। मैग्नीज के पहले क्रोमियम। ओके, तो मैग्नीज के जस्ट नीचे होता है टेक्नेटियम। तो जो मैग्नीज की प्रॉपर्टी होगी वही क्या होगी, टेक्नेटियम की प्रॉपर्टी होगी। समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेक्नेटियम इज हायर दैन दैट ऑफ मोलिब्डेनम, मतलब इसकी बात की जा रही है, बट लोअर दैन दैट ऑफ रुथेनियम इन 4D सीरीज। समझ आ गया। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इसमें बोल रहा है मोलिब्डेनम से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, बट इसका मोलिब्डेनम से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो मतलब ऑप्शन यही वाला सही होगा, ठीक है। समझ आ गया। इसके बाद हम ऑप्शन सी एंड डी भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या लिखा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज हायर इन 5D, हाईएस्ट 5D इन सीरीज। मतलब कि देखो जनरली क्या होता है, जो टंगस्टन होता है वो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑल D ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टंगस्टन का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट 3D 4D एंड 5D सीरीज, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, 5D में, देन 4D में, देन 3D में, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे साइज मेटल की बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, वैसे वैसे क्या होगी, मेटालिक बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड भी यहाँ पे क्या
होगा, स्ट्रांग होगा। तो जब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो साइज सबसे ज़्यादा है 5D का, देन इसके जो मेटालिक बॉन्ड होंगे वो भी स्ट्रांग होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा कंपेयर टू दिस। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ए सी एंड डी क्या है, करेक्ट है, और जो बी वाला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, अमंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन द वन वेयर ऑल मेटल्स आयन हैव 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3D क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक 3D2, मतलब कि आपको बताना है ये जो सारे एलिमेंट दिए गए हैं उन सारे एलिमेंट में कौन से ऑप्शन में सारे जो एलिमेंट है उनके पास क्या है, डी डी में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो आप लोग देख लो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे गिवन है टाइटेनियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वेनेडियम 3, क्रोमियम जो है 2+, और जो मैग्नीज है वो 3+ में है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि जो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है उस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डी में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम ए वाले ऑप्शन की देखें, तो ए वाले ऑप्शन में क्या गिवन है, टाइटेनियम पे क्या है, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पे डी में 1 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही इनकरेक्ट है, तो यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो टाइटेनियम पे क्या गिवन है, टाइटेनियम पे गिवन है +1 चार्ज। ठीक है, तो +1 है यानी यहाँ पे क्या होगा, 3D2 4S1। ठीक है, नेक्स्ट हम ऑप्शन देख लेते हैं, डी में तो है, केवल डी में पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो सकता है। ठीक है, वेनेडियम में क्या है, 4 है, तो जब वेनेडियम पे 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा D1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, D1 होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डी में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चेक करना है इसमें। ठीक है, तो टाइटेनियम क्या है, 4 है, तो डी में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 0 होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे क्या गिवन है, टाइटेनियम पे 2+। ठीक है, तो टाइटेनियम पे 2+ है यानी यहाँ पे क्या होगा, 3D में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, वेनेडियम पे 3 चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्रोमियम किस में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे मैग्नीज है, तो मैग्नीज में भी क्या होगा, डी में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो यहाँ पे पूछ रहा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम, इसका एटॉमिक नंबर गिवन है 39 से 48, जो ये सारे एलिमेंट आते हैं वो किस सीरीज में आते हैं, जो 39 से 48 जो एलिमेंट होते हैं वो किस सीरीज में आते हैं, 4D सीरीज में आते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपको बताना है ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको बताना है कि कौन सा जो एटम या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डी ब्लॉक से डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, डी में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए,
तो सबसे पहले वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे तो डी गिवन ही नहीं है, तो ऑप्शन ए वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे क्या गिवन है, 3D2 4S2, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लें तो 3D10 4S2 4P2, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे भी D10 है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4S में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ट्रांजिशन मेटल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयरन होता है वो मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल होता है, तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, zirconium and hafnium have almost equal atomic and ionic radii because of, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो जिरकोनियम होता है वो क्या होता है 4D सीरीज का होता है, एंड हैफनियम जो होता है वो होता है 5D सीरीज का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके वजह से जो इनका साइज होता है आयोनिक रेडियाई और जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब कि यहाँ पे भी आपको चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, गिवन है जिंक कैडमियम मरकरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आर नॉट स्टडी अलॉन्ग विथ अदर ट्रांजिशन मेटल। देखो ये क्या है, जो जिंक होते हैं डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैडमियम में भी क्या होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होता है, मरकरी में भी क्या होता है 10 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। कैसे गलत है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि इनको ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल्स के जो ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट दोनों क्या होते हैं, फुल होते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डी ब्लॉक के बाकी एलिमेंट से मिलती जुलती है, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ पढ़ा जाता है, तो ऑप्शन आपका ये क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन इसमें ऑप्शन में मतलब कि क्वेश्चन ने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हालांकि इसको जिंक कैडमियम और मरकरी को हम लोग ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बाकी एलिमेंट से मिलती जुलती है, इसी वजह से पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो आपका आंसर यही होगा, ए वाला ही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो बी वाले ऑप्शन ने बोला है कि ये जो एलिमेंट होते हैं तीनों एलिमेंट के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं, एंड ये क्या होते हैं बाकी एलिमेंट से सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड कब स्ट्रांग होगा, जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जब भी मेटालिक बॉन्ड, अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जितना ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे जो इलेक्ट्रॉन है यानी जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इनके इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी ऑर्बिटल क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, तो इनका जो मेटालिक बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो जब स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और बाकी जो एलिमेंट है उससे सॉफ्ट होंगे, तो मतलब कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि जो बात बोली जा रही है वो बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे क्या गिवन है, metallic bond made by element with D5 configuration is stronger as compared to metallic bond made by element with 3D3 configuration। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि D में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है
और डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो D5 का मेटालिक बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो सही बात है कि इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है, इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा है तो इनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। और D3 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, तो इनका मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, इनके कंपेयर में लो होगा, मतलब कि वीक होगा। तो ये वाली भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेटल ऑफ 5D सीरीज फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड एज कंपेयर्ड विथ मेटल ऑफ 3D सीरीज। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जैसे जैसे एटम का क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, जैसे जैसे मेटल का क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वाली भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। समझ आ गया? आई होप आपको जो बाकी मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं।